ये जो आसमानी आसमानी जो बिरयानी आ रही है यहाँ क्यों नहीं आ रही? संघ का मतलब है संस्कार। तालिबान तो लूट रहा है लोगों को, गर्दन काट रहा है। बंगाल में चुनाव भाग गया, फिर दिल्ली में जाके थम गया। अबे तेरे में हिम्मत है, लखनऊ जाके दिखा। फिर आपकी पार्टी के नेता जो बचे हुए मुसलमान हैं उन्हें इस देश से भगा देंगे क्या? अच्छा, 2 बच्चों का कानून गलत है। हाँ, कानून ठीक है, यही जानना चाह रहा था बस। लेकिन मॉब लिंचिंग पे तो गिरते हो आप। मॉब लिंचिंग का क्या करोगे? कितने दंगे हो गए कांग्रेस के टाइम में, जब सेंटर में करूं इतने दंगे, मगर भाजपा में एक नहीं है। अरे बीजेपी वाले चोर ना बैठे हैं। अगर अफगानिस्तान तालिबान का मैटर है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ट्रिपल तलाक के मसले पे आपका क्या कहना है? ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, 35 साल से ज्यादा हो गए। कोई भी यहाँ विधायक या सांसद नहीं रहा। पार्टी कोई सी भी हो, मगर यहाँ का होना चाहिए। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूँ जोनी त्यागी और इस कार्यक्रम का नाम है हम हैं राही विचार के। हम आज आए हैं उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में। बक्सर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर हम आपको लेके आए हैं। 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है। कई सारी घटनाएं रोज प्रतिदिन इस देश में होती रहती हैं, कई सारी खबरें आती रहती हैं। उन अभी की आई हुई खबरों के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बक्सर का जो 6 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है उसके बारे में क्या विचार है, उनका रुख क्या है, किसको सपोर्ट करने वाले हैं, किसके अगेंस्ट जाने वाले हैं। इस बात पर आज हम चर्चा करने वाले हैं बक्सर में। बक्सर के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ करीब अगर कैलकुलेशन देखें तो 56 यानी 56% मुस्लिम वोट हैं और करीब 44 यानी 44% हिंदू वोट हैं, जैसा यहाँ के लोगों का कहना है। मैंने किसी गूगल से नहीं पढ़ा है, यहाँ के लोगों से बात करने के बाद आपको बता रहा हूँ। आगे चर्चा करते हैं, कई सारे विषयों पे चर्चा होगी। शुरुआत मध्य से करते हैं, एक तरफ से नहीं करेंगे। खड़े हो जाइए प्लीज़, पहले आपका परिचय जानेंगे। राजीव सिंह। राजीव सिंह साहब, क्या करते हैं अभी? खेती करता हूँ। खेती करते हैं। आपसे कुछ किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर पड़ता है। मुजफ्फरनगर में एक किसान पंचायत होती है, जो किसान 9 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है। उनकी एक महापंचायत होती है, तो उसमें एक नारा लगता है, अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव। तो सवाल ये है कि ये एक सामान्य घटना है या फिर असामान्य हो गया है? ये कुछ तो एक सामान्य घटना है जी। इसे सामान्य घटना इसलिए कहा जाएगा क्योंकि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम दोनों संगठित रहते हैं जी। कुल मिला के कुछ हमारी सरकारें और कुछ हमारे ये नेतागण आपस में बढ़ाने का काम करते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि हम जिस संविधान का पालन कर रहे हैं उस संविधान के अंतर्गत सबको बराबर लेकर चलना चाहिए। तो सरकार को भी ये समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम हिंदू के भी पक्ष में रहें और मुस्लिम के पक्ष में भी रहें। और इन नेताओं को भी ये देखना चाहिए कि हम हिंदू और मुस्लिमवाद ना करें। नहीं, तो बात यह है कि कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जो किसान पंचायत हुई, चूंकि वो किसान की पंचायत थी, तो उसमें जय जवान जय किसान हो जाता। क्या जरूरत पड़ गई आपको अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव करने की? नहीं, ये तो अपना एक संगठन मजबूत करने वाली बात है। हमें पब्लिक भी जब आप किसान की बात कर रहे हैं तो संगठन मजबूती कहाँ आ गई? किसान के नाम पे हम इकट्ठा कर रहे हैं ना। क्या मुसलमान इस देश में किसान नहीं है? बिल्कुल है। तो अगर किसान की कैटेगरी होती तो किसान की कैटेगरी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ जाते। हिंदू की कैटेगरी होती, अगर किसान की कैटेगरी होती तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ जाते, उसमें जय जवान जय किसान कह देते या जय किसान कह देते। नहीं, अगर मान लो किसान नेता ने अल्लाह अकबर कह भी दिया तो कौन सा अल्लाह अकबर के उस पर एक पर्चे छप गए या देश ये मुस्लिम राष्ट्र हो गया? देश तो तब भी ऐसा ही रहेगा, संविधान तब भी वही रहेगा। उन्होंने अल्लाह अकबर के बाद हर हर महादेव भी बोला है। तो ये उसका विषय नहीं है, ये तो हम लोगों का विषय है। हम लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो गलत है, ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए कि ये गलत हुआ। ये सामान्य घटना है। ये सामान्य घटना है, कुछ असामान्य नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए प्लीज। आपसे बात करें, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुश्ताक अली। मुश्ताक अली साहब। मुश्ताक अली साहब क्या करते हैं अभी? मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। रिटायर्ड टीचर हैं, अभी जो है सेवानिवृत्त आप हो चुके हैं। मैं इधर से शायद ज़्यादा सुविधा रहेगी। आज की तारीख में तालिबान का एक बड़ा मसला चल रहा है। यहाँ के हिंदुस्तान के भी कुछ लोग कहते हैं, मुनव्वर राणा का स्टेटमेंट आता है कि मैं तालिबान को सपोर्ट करता हूँ। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं सज्जाद नोमानी, वो कहते हैं कि भाई जो है अफ़गानिस्तान को आज़ाद करा लिया तालिबान ने। या फिर कोई और कुछ लोग बर्क का एक स्टेटमेंट आया। तो आप क्या कहेंगे, तालिबान को सपोर्ट करना इस तरीके सेलिब्रिटीज़ से या फिर कहें कि सांसदों से और नेता से कितना सही है तालिबान को सपोर्ट करना अपने स्टेटमेंट के ज़रिए? क्या ये सही है या गलत है? गलत है तो क्यों, सही है तो क्यों?
नहीं, मैं इस बारे में नहीं कुछ बोल पाऊंगा, क्योंकि ये विदेशी मामला है, मेरे देश से अब बाहर की बात है ये। स्टेटमेंट तो हमारे देश के लोग दे रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, दे रहे हैं। मैं उन पे ही चाह रहा हूँ, मैं तालिबान से आपसे कुछ नहीं पूछना चाह रहा। इस तरह के जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं उस पे आपकी टिप्पणी चाह रहा हूँ। मैं ये चाह रहा हूँ कि हम जो भी कहें वो अपने देश को मजबूत करने के लिए कहें, हमें दूसरे देशों से कोई लेना देना नहीं है। और यदि किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है, जैसा कि आप राणा जी का हाँ आपने नाम लिया है, तो कुछ बातें उसमें ऐसी थीं कि वो नहीं बोलनी चाहिए थी उन्हें। कुछ बातें ऐसी थीं जो नहीं बोलनी चाहिए थी। बहुत सुंदर आपने बात कही। आगे सवाल पूछते हैं आपसे कि अभी 6 महीने बाद इलेक्शन है, माहौल गरमाया हुआ है। और बसपा, सपा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और आपका असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, राजभर आ जाएंगे, चंद्रशेखर आ जाएंगे, तमाम लोग हैं। तो क्या मन है इस बार, किसके साथ जाने वाले हैं? ये वैसे असमंजस की स्थिति है ये, हाँ, लेकिन फिर भी जो माहौल बन रहा है वो कुछ बराबर जैसा कि बराबर से वोट दोनों को मिल जाएंगे, भाजपा को और अन्य दलों को। अच्छा, अभी आपको लग रहा है कि एक में भाजपा है आधे में और आधे में सब है। आपका क्या मन है, आप किसके साथ जा रहे हैं? नहीं, हम तो आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, देखो हम बताएं। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए। हाँ, आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है इलेक्शन। मैंने नाम ले लिया था या नहीं? हाँ हाँ, क्योंकि उसकी करनी और कथनी में ज़्यादा अंतर नहीं है। मैंने ये देखा है कि वो जो कह रहे हैं, दिल्ली में वो शासन चला रहे हैं, तो जो कहते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन साहब ये कह रहे हैं कि अगर मामला ऐसे बन गया कि उधर से आम आदमी पार्टी आ जाएगी, उधर से असदुद्दीन ओवैसी आ जाएंगे, इधर से समाजवादी पार्टी आ जाएगी, उधर से बसपा आ जाएगी, तो अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम का वोट तो बढ़ गया। वो बात की बात है। देखो, मैं तो अपने विचार रख रहा हूँ आपके पास कि वो बात की बात है। आम आदमी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को लेकर? भाई जैसे वो ये तो पब्लिक का रुख है। देखो वो पब्लिक, आपकी प्लानिंग क्या है, आपकी पार्टी की प्लानिंग? बस पार्टी ये है कि जैसे कि वो दिल्ली में अनेक सुविधाएं दे रहे हैं, तो लोग देख रहे हैं, उन्होंने महसूस किया है, देखा है, टीवी पे चैनल पे देखते हैं। तो हो सकता है यदि यहाँ भी वो कामयाब होते हैं तो वो सब सुविधाएं हमें देंगे, तो इस बात को लेकर के उनकी विजय हो सकती है। कितनी सीटों पर लड़ रही है आपकी पार्टी? भाई इतने तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो सुनने में आ रहा है वो सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। सभी सीटों पे चुनाव लड़ेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नमामि गंगे। इस सरकार ने, जो सरकार अभी सेंटर में है, उसने एक बड़ी अच्छी योजना की। गंगा साफ हो गई साहब? जी, सपा बिल्कुल साफ हो गई। सपा गंगा बह रही है विकास की उत्तर प्रदेश में पूरी। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि गंगा में लाशें बह रही हैं। ये सब लोगों के मन दिखावे हैं। पूरे देश ने देखा है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दिखाया। नहीं, ये लोगों के दिखावे हैं, ये लोगों ने दिखाया है। कुछ जगह ऐसी है जहाँ लोग को सुविधा नहीं थी, अब सरकार ने सुविधा करी है। सर मैं बात कर रहा हूँ, जो कोरोना महामारी आई उसमें गंगा में लाशें बही, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, उसकी चर्चा कर रहा हूँ। जी, ये सरकार, ये वो लोग जो है दबाने के बाद में सरकार को बदनाम करने के कगार पे इन लोगों ने सरकार को बदनाम करा है। अच्छा, असल में लाशें नहीं थी। एक सेकंड, आपके पास आऊँगा मैं, एक सेकंड, आप थोड़ा सा धैर्य रखें बस, तो मज़ा आ जाए जब धैर्य रखेंगे तो। ये यानी कि ये जो है कुछ लोगों को डमी बना के गंगा में बहाया गया ताकि सरकार को बदनाम किया जाए। सरकार को बदनाम किया जाए। आपको अपनी बात पे विश्वास है? पूरा विश्वास। देखते हैं जनता करती है नहीं करती है। आप बैठ जाइए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खैर आगे चलते हैं। आपका शुभ नाम? आ जाइए। बड़े जो है नाम चांद राइन है सर। चांद राइन साहब बड़े अधीर हो रहे थे, क्या मामला? बातें अंदर से बात का जवाब दे रहा था। अच्छा, इनकी कह बात रहे थे कि लाशें लोगों ने करी हैं, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोगों ने खुद, जिंदे लोगों ने लाश बन के सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना? तो नहीं, मैंने भी यही सवाल पूछा था। मैं इधर ही आ जाऊँ, मुझे इधर से ही मामला सही रहेगा जी। आप सोच सकते हो कि लोग, जिंदे लोग लाश बन के जो है सरकार को बदनाम करने की साजिश रख सकते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? मेरा अपना कोई विचार नहीं होता, मैं तो आपके विचार जानने का प्रयास कर रहा हूँ ना खुद, कि ये जो कह रहे हैं कि लाश नहीं थी वो, तो आप इनसे पूछे ना लाश कैसे नहीं थी, जब सारी दुनिया ने देखा है वो लाश बह रही हैं, तो क्या जिंदे लोग हम लाश बन के बह रहे हैं? और भाई जी, हम तो ये कहना चाहेंगे कि पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है, हम गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, बाइक बेच दी ऑलरेडी, साइकिल ले लिए और साइकिल ही चला रहे हैं अब। बीजेपी के नेता आए दिन कहते रहते हैं कि जो है अगर आप जो कुछ भी अगर आप कहोगे चांद साहब, तो बीजेपी के नेता कहेंगे तो पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान क्यों चले जाएं? पाकिस्तान जो लोग जाने थे वो चले गए, हम नहीं जाएंगे। हम तो जो है यहीं पे यहीं जिए हैं और यहीं मरेंगे और यहीं दफन होंगे। हिंदुस्तान हमारा है और हम यहीं पे पैदा हुए हैं और यहीं मरेंगे। ठीक है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन कहते रहते हैं। एक बात तो बताओ, इनका क्या है?
ये जीते जी नहीं सुनो, ये यहाँ पर रह रहे हैं, ये भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं। अगर हम मर गए, मरने के बाद भी ढाई गज जमीन पर कब्जा करके मर रहे हैं, तो हमारा हिंदुस्तान हुआ, इनका कहाँ से हुआ? मरने के बाद भी 2.5 गज जगह हमारी है, ये तो मरने के बाद खत्म है। तालिबान पे क्या राय है आजकल? देखो तालिबान पे क्या कहना, तालिबान से जो है मामला बड़ा मामला है, मैं इस विषय में नहीं बात करना चाहता और ना ही मैं कुछ कह पाऊंगा। मामला ये है, जो विषय पे मैं बात करना चाह रहा हूँ चांद साहब, उसे थोड़ा सा गंभीरता से लें, है ना, गंभीरता से लेते हैं। बात ये है कि भाई तालिबान में मैं उससे इसलिए बात नहीं करना चाहता कि तालिबान मुसलमान है, अफगानिस्तान मुसलमान, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है। मेरा जो मतलब है वो आप समझने का प्रयास करें कि जिस तरीके से एक आतंकवादी संगठन, सो कॉल्ड आतंकवादी संगठन, अफगानिस्तान के लोगों के हक को मारने की कोशिश कर रहा है। वो कोई एजुकेशनल में नहीं पढ़ सकते हैं, वो जींस नहीं पहन सकते हैं, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो ये नहीं कर सकते हैं। मैं उस पर आपकी राय चाह रहा हूँ। ऐसा हमारा मानना है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हो। ये सब मीडिया का दिखावा है कि जींस नहीं पहनते, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग रह रहे हैं, लोगों ने उन्हें पसंद किया है, तभी उन्होंने वहाँ पर कब्जा किया है। पसंद करके कब्जा किया? जी, पसंद करके लोगों ने अपना कब्जा किया। तालिबान को बोला अफगानिस्तान ने हम पे कब्जा करो। जी जी, वो परेशान थे। किससे परेशान थे? दूसरी उससे कसम, उससे जो वहाँ मिलिट्री पड़ी थी, मिलिट्री जो पड़ी थी, अमेरिका की मिलिट्री पड़ी थी, उससे परेशान थे वो लोग। और जो ये वीडियोस चल रही है उसमें जो तमाम लोगों को मारा जा रहा है और ये सारी चीजें, प्रोपेगेंडा है मीडिया का। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है। शांति का मुझे लगता है कि जिस तरीके से जो है ये बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं, आप गंभीरता से बात करें। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ। जी। जो विचार इन्होंने दिए हैं ये इनके नहीं, इनकी पार्टी के विचार हैं ये। अच्छा, आप किसी पार्टी से हैं? एक सेकंड, आम आदमी पार्टी से हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ब्लॉक अध्यक्ष के ये बयान है कि ये तालिबान से संतुष्ट हैं। अगर एक मिनट संतुष्ट नहीं है। अगर कहीं किसी मुस्लिम के साथ कोई छोटी सी भी घटना हो जाती है तो पूरा देश का मुसलमान विरोध करता है, विरोध कर रहे हैं। दूसरे समाज का, चाहे वो क्रिश्चियन है, सिख है, जो भी है। और तालिबान में इतनी बड़ी घटना हुई है, ये एक तो उससे सवाल करने से बचते हैं, उसका जवाब देने से बचते हैं, और उस घटना का समर्थन कर रहे हैं कि आप कहीं एक सेकंड आप कहीं इजराइल की बात तो नहीं कर रहे जो बम गिरे थे? ये तो हर चीज का, आप ईरान ले लो, ईरान वाला हुआ, उस पे इनका सबके अलग अलग रिएक्शंस है। कुछ भी घटना, अरे पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी मुसलमान के साथ में कोई छोटी सी भी घटना घटी है तो देश के सारे मुस्लिमों ने उसका विरोध करा है। अब जब बात आ रही है तालिबान की तो उस पे ये जवाब देने से बच रहे हैं। रिएक्शन जवाब देने से बच नहीं रहे सर, मेरी बात सुनिए। समर्थन नहीं कर रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं, हम तालिबान पर ना बहस करके साबिया पे बहस करें, उसे इंसाफ दिलाएं। पहले तो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ, साबिया नहीं राबिया है। नहीं, हम तो उस पर न्यूज़ पे देख रहे हैं, साबिया दिखा रहे हैं, राबिया होगी। यार अगर हम तालिबान पे बहस ना करके, तालिबान से हमारा कोई लेना देने नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ के लोगों ने उसे पसंद किया है, तालिबान को, अफगानिस्तान के लोगों ने, तो उनका मामला है, वो हमारा लेना देना नहीं है। लेना देना तो साबिया से है। हम जब बहस करें ना, साबिया दिलाएं। जब अभी आपका ऑस्ट्रेलिया में जो मस्जिदों पे और जो कुछ जगह बैन लग गया था, तो उस पे आपने क्यों अपना वो दिया, रिएक्शन दिया? वो देश का मामला था। आप ये जो तालिबान की बात के लिए आप बोल देते हैं कि ये बाहर का मसला है, हमें पता ही नहीं इसके बारे में, तो इसके बारे में राबिया पे क्या कहेंगे? राबिया इन्हें एनआरसी समझ में नहीं आई। एनआरसी, इन्हें पोलियो की दवाई समझते समझते अब 20 साल लग गए, इन्हें कोरोना की बीमारी समझते समझते समय लग गया। लेकिन अगर इनसे एनआरसी की बात करी है तो एनआरसी इनके एकदम समझ में आ गई। ये जो कानून है ये एकदम समझ में आ गया। ये कौन सा ज्ञान हमारी समझ में, ना एनआरसी, ना हमारे समझ में एनआरसी आई, ना हमारे समझ में सीए। जिन कानून से लोगों को परेशानी हो रही है, हमारे समझ में कौन आती नहीं है। हमारे समझ में सब, हमारी समझ से बाहर है। तो विरोध क्यों कर रहे हो? भूमि बिल का विरोध क्यों कर रहे हो? भूमि बिल का पता है कुछ? लोग परेशान इसलिए विरोध कर रहे हैं। एनआरसी है या ये जो किसान वाला आंदोलन चल रहा है, इस पे भी आप लोग बड़े गाँव से भी बस रुख आपका है? किसान आंदोलन पे क्या रुख है? किसान आंदोलन का जो है, हम किसान तो है नहीं, देखो किसानों का मामला है, किसान इतने दिन से परेशान हैं, 9-10 महीने हो गए। आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? हमारी पार्टी का स्टैंड तो वो है जो बीजेपी के खिलाफ है। हम तो चाह रहे हैं कि देश में जो है लोगों को बिजली फ्री मिले, सुविधा मिले, लोगों को पानी की सुविधा मिले, लोगों को बिजली की सुविधा मिले, पढ़ाई की सुविधा मिले, अच्छे स्कूल मिले बच्चों को पढ़ने के लिए। हमारा तो ये कहना है सिर्फ। आप कुछ कहेंगे? ऐसा है, जो जितने भी आप ही हैं ना, इन्हें मुफ्तखोरी की आदत पड़ गई है। इन्हें हर चीज़ मुफ्त में चाहिए। ये बच्चों का भविष्य खराब करने के चक्कर में लग रहे हैं। एक बच्चे को भी अगर आप आजीवन बिठा के फ्री में खिला दोगे तो एक जब समय उसका आएगा ना काम करने का, तो वो काम से बचेगा उसको, क्योंकि उसकी आदत इतनी ख़राब हो जाएगी, उसको फ्री का चाहिए। अब ये हम तो कह रहे हैं भैया, जितने भी जो
हमें अब्दुल कलाम जैसे, अब्दुल हमीद जैसे मुस्लिम चाहिए। हमें तालिबान चांद नहीं चाहिए आपको? चांद सही आदमी नहीं है? चांद अगर तालिबान का समर्थक है तो नहीं चाहिए। हमने समर्थक हमें समर्थक नहीं करा, हम समर्थक नहीं, हमें अगर कह रहे हो अच्छा काम कर रहा है, कैसी बात कर रहे हो? वहाँ की जनता को उनसे परेशानी नहीं है। जनता अब यहाँ एक बात बताओ, यहाँ पे अंग्रेजों का शासन रहा, ठीक है? अंग्रेजों भाया नहीं भाया। अरे अंग्रेजों में और वहाँ पे दोनों चीजों में फर्क है। हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, वहाँ पे उन्होंने अमेरिका के खिलाफ लड़ी है। अरे जो वहाँ का जो लोकल का जो नागरिक है वो खुद परेशान है उससे। यहाँ का आदमी परेशान था उस टाइम, उस समय पे पूरा देश आंदोलन में था। पहले क्या होता था, आंदोलन जो होते थे, अंग्रेजों की नीति थी, सुनो अंग्रेजों की जो नीति थी, हाँ आराम से, अंग्रेजों की आराम से चलिए, मुझे पता है। जो अंग्रेजों की जो नीति थी, होता क्या था, उसमें आंदोलन में राजनीतिकरण कर देते थे वो, जिससे वो आंदोलन भटक जाता था। अब की राजनीति ये चल रही है कि आंदोलन ही राजनीति से शुरू होने हैं। जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, एनआरसी में ये था कि आपका कि ऊपर से रात को वो आ जाती है, बिरयानी आ जाती है। वो कहाँ से आ रही, हमारे गांव में क्यों ना आ रही? इतने देश में इतने मुस्लिम हैं, अशिक्षित हैं, गरीब हैं, उनके यहाँ क्यों नहीं पहुंच रही? वहाँ एनआरसी में, शाहीन बाग में और इन सब चीजों में कैसे पहुंच रही है? जब लोग भूखे पैसे अपने घर से जाते हैं, लोग मदद करते हैं। मुजफ्फरनगर में लोग गए, वहाँ भी लोगों ने उनकी मदद करी, लोगों ने वहाँ भी खिलाया पिलाया। इसका कोई मतलब नहीं है कि किसी ने कुछ खिला दिया तो कुछ गलत हो गया, ऐसा कोई नहीं है। बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये जो आसमानी जो बिरयानी आ रही है, यहाँ क्यों नहीं आ रही? मुजफ्फरनगर में लोगों को केले वेले दिए गए हैं खाने पीने के। जो लोग अपने घर से आ रहे हैं उन्हें खाने पीने के लिए कुछ दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। इंसानियत भी कोई चीज़ नहीं है। ये बिरयानी की इंसानियत चीज है, लेकिन इंसानियत जब तक बरकरार रहे, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे का, इस जो चर्चा चल रही है, इसका किस मुद्दे पे जो है मैं अंत करूं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो चलती रहेगी, पूरी रात भी हो जाएगी, है ना, पूरी रात चलेगी। पड़ोसी हो? नहीं, हाँ पड़ोस में प्रेम से रहा करो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए, फिर बात करते हैं। श्रीमान एक बार आप आ जाइए। क्या शुभ नाम आपका? मनीष कुमार नाम है। मनीष कुमार, सीधा आरोप। मैंने आपको ये कैमरा शुरू होने से पहले भी कहा, एक बार दोबारा इस सवाल को कह देता हूं कि जो है आरएसएस पर आरोप लग गया है कि आरएसएस की जो मानसिकता है वो तालिबानी मानसिकता है। क्या कहेंगे, कैसे बचाएंगे इसको? सर मैं एक बार ये पूछना चाहूंगा आप ही के माध्यम से ने, आपने कहा कि वो तालिबानी मानसिकता है, वो किसने कही है तालिबानी मानसिकता है? जावेद अख्तर साहब ने कही है। जावेद अख्तर साहब का संघ को जानते हैं या उनके पूर्वजों ने कभी संघ को पहचाना है? अरे जावेद अख्तर साहब शिक्षाविद आदमी है, बुद्धिजीवी व्यक्ति है, बुद्धिमान आदमी है, कैसी बात कर रहे हैं आप? उनकी जो है समझ पे प्रश्न चिन्ह लगा देंगे? हाँ सर, समझ पे प्रश्न चिन्ह तो लग गया ना बोलते ही। सर एक बार बताइए सर, अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ और मैं यहाँ बैठ के मैं कहने लगूँ कि जी वहाँ पे मैं बॉम्बे गया था, बॉम्बे में जाकर मैं फलानी जगह गया, वहाँ पे सब पागल रहते हैं, मेरे कहने से कोई पागल थोड़ी हो गया? सर किसी चीज को समझना, पहले देखना। उन्हें संघ की जब एपीएनआर ही नहीं पता था, वो कुछ भी बोल सकते हैं सर। उसके बाद थोड़ी सी संघ की एपीएनआर बताइए प्लीज। संघ का एपीएनआर का मतलब क्या पूछना चाहेंगे सर? ये पूछिए। मैं एपीएनआर ही जानना चाहता हूं। सर संघ का मतलब है संस्कार, संघ का मतलब है राष्ट्र प्रेम, संघ का मतलब है सबको साथ लेकर चलना और देश के लिए तरक्की के रास्ते में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी, जो देश के लिए देश के हित में काम कर रहा है वो संघ से जुड़ा हुआ है। जो देश के हित में काम नहीं कर रहा वो संघ से अलग है। 2-3 अंतर में स्पष्ट कर दीजिए कि तालिबान और संघ में क्या अंतर है? हाँ जी, संघ जो है हमेशा आपदाओं में लोगों का साथ देता है। जितनी बार भी आपदाएं आई हैं वहाँ पे संघ के कार्यकर्ता जाते हैं, अपने पैसे से, अपने तन से, अपने मन से, अपने धन से, हर तरीके से लोगों की सहायता करते हैं। तालिबान तो लूट रहा है लोगों को, गर्दन काट रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, रोज वीडियो आ रही है सर, आप देख सकते हैं। लेकिन चांद साहब तो कह रहे हैं कुछ ये सारी वीडियो झूठी है। सर चांद साहब को जितनी जानकारी वो उस हिसाब से बोल रहे हैं। दूसरा अंतर स्पष्ट करते हैं जी। दूसरा अंतर, एक अंतर हो गया, दूसरा अंतर जी। दूसरा अंतर एक सर सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने जितने भी समाज के लोग हैं, हम उन लोगों को एक अच्छी ज्ञानप्रदक बातें सिखाते हैं। उन्हें सारी चीज़ों को हम सिखाते हैं कि हमारे देश में कितने बड़े बुजुर्ग हुए, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है। संघ का पॉइंट होगा, तालिबान वाला? तालिबान का तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना सर, उन्हें तो सिर्फ आदमी मारना है, आदमी मारना, लोगों को लूटना है, बहन बेटियों की बेइज्जती करनी है। पुराने लोगों के उनका क्या है सर? जब पहले उनकी सरकार आई थी तब भी यही था। चलो अब लोगों ने सोचा कि सुधर गए होंगे, अब दोबारा आई तो तब भी वही है। ये भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं राकेश टिकैत, कह रहे हैं कि अल्लाहू अकबर, हर हर महादेव सामान्य घटना है या फिर असामान्य हो गया? कुछ देश में ऐसा हो गया कि बवाल हो गया है क्या? नहीं सर देखो, अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो वो सामान्य घटना है, लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर लोग कुछ भी कहें वो तो बात अलग है। देखो व्यक्तिगत रूप में अगर वो अल्लाह अकबर कहा, उसने फिर हर हर महादेव कहा, उसने सभी लोगों को बोल दिया। लेकिन इसमें हो सकता था कि वो जय जवान जय किसान बोल देते, वो अच्छा रहता, लेकिन फिर भी ये कोई इतनी बड़ी कोई वो नहीं है, इशू वाली बात नहीं है कि उन्होंने अल्लाह अकबर बोला बाद में हर हर महादेव बोल, दोनों को बोल दिया ना, हिंदू को भी मुस्लिम को भी।
लेकिन संघ तो जो है कट्टर होता है, आप तो संघ वाले हैं फिर सर भी। सुनिए, फिर मैं वही बोलना चाहूंगा, संघ कट्टर नहीं होता, संघ उनके लिए कट्टर है जो लोग देश के विपरीत चलते हैं। संघ की अपनी मुस्लिम लीग भी राष्ट्रवादी मुस्लिम वो भी है सर, मंच है, तो उसमें मुस्लिम भी जुड़ते हैं, हिंदू भी जुड़ते हैं, सब लोगों को लेकर चलते हैं। वो तो उन्हें तो सिर्फ देशभक्त लोग चाहिए। अभी एक स्टेटमेंट भी आया था मोहन भागवत जी का कि भाई जो है इस देश में जो रहता है उन सबका डीएनए में हिंदुस्तान है, सबका डीएनए हिंदुस्तानी है। खैर धन्यवाद, बैठ जाइए, आगे चलते हैं और चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और जो है भाटी जी हैं हमारे साथ, चूंकि आप पॉलिटिक्स में हैं तो क्या माहौल लग रहा है अभी? माहौल बढ़िया है और बिगाड़ा जा रहा कुछ लोगों के द्वारा, जैसे कि ये राकेश डकैत है, ये टिकैत नहीं है, ये डकैत है और बहुत विचार हो बड़ा सकता डकैत है, बहुत बड़ा डकैत है। और अभी आपने देखा, अभी मैंने भाइयों से सुना अल्लाह अकबर का नारा, हर हर महादेव का नारा, ये एक सामान्य घटना नहीं है। आप लोग बोल रहे हो, जिन लोगों को जानकारी नहीं वो कहेंगे सामान्य घटना, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है, ये एक देश विरोधी लोगों का एजेंडा है। इसको पैसा मिल रहा है, टिकट पैसे डकारा रहा है। पहले जब बिहार में चुनाव हुआ, बिहार भाग गया, बंगाल में चुनाव हुआ, भाग गया, फिर दिल्ली में जाकर थम गया। अबे तेरे में हिम्मत है, लखनऊ जाके दिखा, तेरी पूंछ पे इतने लगेंगे डंडे। अगर किसानों की तरह जाएगा, तेरा स्वागत, तो मैं भी किसान। लेकिन भाटी साहब मामला एक सेकंड भाटी साहब, मामला तो ये है, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि लखनऊ अगर उत्तर प्रदेश में है तो किस वजह से आपने कहा कि लखनऊ जाके दिखा? लखनऊ ये नू नहीं जाने का, ये केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में यही नोटिंग करता रहा है। किसान टिकैत साहब तो कहते हैं कि मैंने पूरे किसान टिकैत तो 70% बीजेपी के साथ खड़ा है। मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि टिकैत साहब तो कहते हैं कि मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं हूँ, मैं तो पूरे देश भर में जो है सभाएं करता हूँ, पंचायत करता हूँ, रैलियां करता हूँ। वो केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सिमट के रहा है और कांग्रेस का वो पिट्ठू है, कांग्रेस समाजवादी। अब देखो आप ये आरोप कैसे लगा सकते हैं कि वो कांग्रेस का पिट्ठू? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे? मुझे समझाइए। सुनिए, मैं समझाता हूँ। मुजफ्फरनगर में अभी जो सभा हुई है परसों, पता है, इसमें अल्लाहू अकबर या हर हर महादेव के नारों की कोई जरूरत नहीं थी। अगर किसानों की रैली थी, किसानों को इकट्ठा कर रहे थे, तो किसानों की बात करनी थी। अल्लाहू अकबर के नारे की जो बात आई है, ये केवल एक माइनॉरिटी, मतलब जो मुस्लिम वोटर हैं, उन्हें सबको इकट्ठा करना है। और वो तो दिख रहा कि जाटों को तोड़ दूंगा, उधर यादव हैं, थोड़े से यादव तोड़ लूँगा, हमारी अखिलेश की सरकार बन जाएगी, यहाँ 10, 20, 30 कांग्रेस की सीटें आ जाएंगी और 150 के करीब में हम समाजवादी के पास पहुँच जाएंगे। 20, 25 ये ले आएगा, जो ये मतलब इनका सबका चंडाल चौकड़ी कह दो, एक चंडाल चौकड़ियों का झुंड है भाजपा के खिलाफ, राष्ट्रवादी सरकार के खिलाफ। वो ये अपने मकसद में कामयाब होना चाह रहे हैं, लेकिन हम जैसे लोग जो इस देश के राष्ट्रवादी लोग हैं, वो इसकी चाल को कामयाब नहीं होने देंगे और टिकट बहुत जल्दी फेल होने वाला। अभी जो है आपके राष्ट्रवाद पे तो सवाल उठा देता है विपक्ष, वो कहता है कि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो आपकी सरकार पे विपक्ष सवाल उठाता है कि भाई आपने पुलवामा में सैनिक मरवा दिए। नहीं, गलत बात है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये लोग इतने बड़े हैं, ये तीतर हैं, ये चोर हैं बहुत एक नंबर के। इन्होंने 70 साल से देश को ऐसी जगह लाके खड़ा कर दिया। 70 साल पहले हम किस बात पे बटे थे? 70 साल पे सन 1947 में देश का बंटवारा किस आधार पर किया था इन लोगों ने? आप ये स्पष्ट करें। हैं? हिंदू मुस्लिम के आधार पर किया था। अगर मुसलमानों को अलग देश देना नहीं होता तो पाकिस्तान की जरूरत ही क्या थी? क्यों दिया था? वही स्थिति इन्होंने फिर 70 साल बाद वही। आप पे भाटी जी यही आरोप लगते हैं कि भाई जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम से इलेक्शन सच्चाई की बात कर दो तो गलत है। नहीं, अब मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ तो हमें हिंदू मुस्लिम वाला बता नहीं। मेरे पास भी मुसलमान रहते, किस मुसलमान को सताया मैंने? एक पूरे गाँव के अंदर, पूरे क्षेत्र के अंदर मैं हर लोगों के साथ जाता हूँ, लेकिन जो सच्चाई वो कहनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम के आधार पर ही इस देश का बंटवारा हुआ था। तो फिर आपकी पार्टी के नेता जो बचे हुए मुसलमान हैं उन्हें इस देश से भगा देंगे क्या? नहीं, भगाने की तो बात ही नहीं, भगा नहीं रहे। हमने कहा सबका साथ सबका विकास। मोदी जी सबको लेकर चलने हैं, सबको लेकर चलने। मेरी बात को समझो। इस देश का जिस चीज़ पे हमने बंटवार किया था, अभी हमें जरूरत है सख्त कानूनों की, जिन पे ये कौवे चोंच मारते रहते हैं। उस कानूनों को नहीं बनने दे रहे। किस तरह के कानून की बात कर रहे हैं? कानून जैसे 2 बच्चों का कानून, इस पर बिल्कुल सख्ती से होना चाहिए। एक सेकंड, आपको यहीं पोज करके वो चांद से एक बार ले लूं। हाँ, चांद भाई एक बात बताओ मुझे कि 2 बच्चों का कानून के बारे में आपकी क्या राय? भाटी जी आप खड़े रहेंगे प्लीज। पूछिए भाटी जी पे क्या बच्चे हैं? नहीं आप बताइए। भाटी जी से जा रहा हूँ पूछने जा रहा हूँ। एक सेकंड, आप तो बताएं जी, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, राय देखो ठीक है, राय भाटी जी के साथ है हम, कोई ऐसी बात नहीं है। भाटी जी के साथ नहीं, कानून के साथ है या नहीं? भाटी कानून के साथ नहीं है।
अच्छा, 2 बच्चों का कानून गलत है। हाँ, कानून ठीक है, यही जानना चाह रहा था बस। अब दोबारा भाटी जी के पास जाते हैं। तो भाटी जी, अब आप ये बताएं कि चांद जो है वो तो कह रहे हैं कि ये तो बड़ा खराब है। आप जो है अभी नहीं, उसने कहा मैं भाटी जी के साथ हूँ, वो गांव के नाते, मोहल्ले के नाते भाई कानून के खिलाफ है, और कानून जो है वो भाई जहाँ हमारी विचारधारा के विचारधारा पर वो भग जाएगा। अभी कहा मैं वैसा साथ नहीं, 2 बच्चों का कानून गलत है, उसने कहा, चांद ने कहा। तो ये होता है। लेकिन देखो सुनो, सच्चाई ये है, हम जो है दोबारा सरकार बना रहे हैं यूपी के अंदर। कितनी सीटें हमारी 300 प्लस ही सीटें आ रही हैं। ये चोर जो है ना, चंडाल चौकड़ी रोल मचाते मचाते बेकार हो जाएगी और सरकार हमारी ही बनेगी, लिख कर ले लो। इसी कैलकुलेशन बताइए। कैलकुलेशन सुनो, हाँ कैलकुलेशन बताएंगे हम आपको। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे 19 जिले हैं, ठीक है जी। 19 जिलों में आप हम मुझे ये बताइए, समाजवादी की सीटें हम इस चीज़ पे जीत रहे हैं। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप ही बताएंगे सब कुछ, मैं बस पूछूंगा। देखो, वो दंगों वाली सरकारें हैं, समाजवादी हुई, कांग्रेस हुई, ये सब लोग दंगा कराते हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है, देश में एक भी कोई दंगा हुआ नहीं हुआ ना है? कहीं सुना आपने? नहीं होगा, क्योंकि हम सबको साथ लेके। लेकिन मॉब लिंचिंग पे तो गिरते हो आप। मॉब लिंचिंग का क्या करोगे? एक केस बताओ। अरे यार, रोज घटना यार, चांद तो बता दे 17। मैं आपको बता देता हूँ, इंदौर में घटना हो जाती है, उत्तर प्रदेश में घटना हो जाती है, इधर घटना हो जाती है, उधर घटना हो जाती है। मॉब लिंचिंग में एक को नाम पूछ के और उसके ऊपर जो है पूरी तरीके से पिल पड़ते हैं लोग। एक मुस्लिम की घटना आती है निकल के, तो 10 हिंदुओं के साथ भी होते हैं। लेकिन क्या है, ये मीडिया जो है, अगर हिंदू के साथ भी हो रही है, मुस्लिम के साथ भी हो रही है, सरकार आपकी है सर, दोनों को रोको। नहीं, यहाँ नहीं हो रही, यहाँ लीचिंग नहीं हो रही। उत्तर प्रदेश में इतना बाबा जी का डंडा सख्त है सर, इस केंद्र में भी आपकी सरकार है। खूंटा ठोक दिया जाएगा। और कोई ऐप करके तो दिखाए उत्तर प्रदेश में, ऐप करके दिखाए उत्तर प्रदेश में। अच्छा, हाँ, अब टिकैत जो है गदगद हो गया भीड़ को देख के, करके दिखावे। लखनऊ जाओ, लेकिन लोग तो इकट्ठे कर लिए भाटी जी। अरे भाई साहब, हरियाणा के आ गए, दिल्ली से आ गए, पंजाब से आ गए, वो चंडाल चौकड़ी ना भर के भेज दिए, भर के भेज दिए। किस लाख मोबाइल एक्टिवेट थे कल उस परसों मैदान में? मेरे गांव से भी एक बस गई है। क्या मेरे पूरे गांव में मैंने क्या बताया था? यहाँ पे जो है हम दोनों धर्म के लोग रहते हैं, सही से रहते हैं, वो हमारी गांव की आपसी भाव। लेकिन जहाँ राजनीतिक मैटर आता है, अब जैसे चांद है, वो आपको दो, सपा को दो, बसपा को देगा, लेकिन देगा हमारी टांग खींचने वाली पार्टी को। मतलब जो हमारी भाजपा पार्टी की टांग खींचेगी, उसकी वोट उसे जाएगी, और मेरी उसे जाएगी जो इन्हें मात देगी, यानी कि बीजेपी को। आम आदमी पार्टी वालों से मेरी आपसे बात हो रही थी, आम आदमी पार्टी वालों से बात हो रही थी, तो इन्होंने कहा था कि 50% में तो बीजेपी, 50% में बाकी सब है। तो ऐसा आप भी मानते हैं? यहाँ पर ये सच्चाई है, 50 में नहीं, हम 52 में जाएंगे, 50 प्लस में जाएंगे, वादा है, और जीतेंगे भाई साहब हर हाल में। योगी जी के इतने बढ़िया काम है। अब एक बात बताइए, पिछले जब से कोरोना काल चला है, लगातार हमने राशन मिल रहा गरीब आदमियों को। राशन दे रहे हो आप एक महीने में 2-2 बार खिचड़ी खा रहे हैं। भाटी जी, आप राशन दे रहे हो, लेकिन राशन में आपने इतना लंबा झोला छाप दिया, उसमें मोदी जी का फोटो चिपका दिया, प्रचार है, मैं ऐसा आरोप लगाता है। वो मोदी जी एक हमारे जो है इस टाइम जो है पूरी दुनिया उन्हें देख रही है, दुनिया में प्रथम व्यक्ति हो रहे हैं। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को भी पीछे छोड़ दिया। मोदी जी ने हमारे देश को बहुत ऊपर ला गया, अपने देश की ग्रोथ ऊपर जा रही है। अब देखो कहां से कहां लिया देश को। जब कांग्रेस देश को छोड़ के गई थी 2014 में, तो 2014 में हमारे देश पे हजारों करोड़ का तो पेट्रोल का, डीजल का ही मतलब कर्जा छोड़ गई थी। किसान पे उस पाते, गन्ने पाते, गन्ने 5 रुपए बढ़ा दिए, लोग कह रहे हैं भीख नहीं चाहिए भाई। नहीं, सुनिए, ऐसा मैं भी किसान हूँ, मैं भी एक छोटा किसान हूँ, मुझे भी जो है मैं भी चाहता हूँ कि भैया 20 रुपए बढ़ो, 30 रुपए बढ़ो, लेकिन बहुत सारे देश के वो देखने पड़ते हैं। कोरोना टाइम चला है, मोदी जी ने 5 बढ़ाए हैं। पेट्रोल पे सरकार गिर रही है भाटी जी, पेट्रोल पे तो बहुत बुरी स्थिति है, पेट्रोल पे तो बहुत बुरी स्थिति है। लोग जो पेट्रोल को रो रहे हैं, ये पेट्रोल पियेंगे, पी का भागे करेंगे, वो तो गाड़ी में होगा। कितना जो पौवे पी रहे हैं जा जाकर, 70 रुपए का पौवा तो गटर पी जाते हैं, 100 रुपए का तेल साला 60 किलोमीटर चलेगा। आप जो है ठेके बंद करवा दीजिए, पीना बंद कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं, सरकार है साहब, ऐसा नहीं होता। कुछ भी कर सकते, मथुरा में करवा रहे हैं आप। देखो सुनो, होंगे धीरे धीरे होंगे, वो भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे लग रहे हैं। और दूसरी बात सुनो, मुद्दे पे आ जाओ। अब जो है एक तो ये होगी, पेट्रोल से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, पेट्रोल तो 500 रुपये लीटर भी हो जाएगा ना। जो राष्ट्रवादी, देशवादी और देश की सोचने वाले हैं, 500 रुपये लीटर भी पेट्रोल हो जाएगा, तब भी वोट भाजपा को देंगे, जैसा मैं दूंगा। चाहे मुझे पैदल जाना पड़ा, साइकिल भी बिक जाइए। एक शब्द सुना आपने, साइकिल की तो छोड़ो, बीजेपी को अंधभक्त शब्द सुना है आपने? है नहीं, वो सुनो, अंधभक्त है, लेकिन हम अंधभक्त उस पार्टी के हैं जो देश का सोच रही है। एक कहावत मैं सुनाऊंगा उनको ही कहने वालों को, जो अंधभक्त हमें बकते रहते हैं। हाँ, कैमरे पे सुनो, जो हमें अंधभक्त बोलते हैं उनको लिए एक कहावत है। एक कहावत सुनिए,
गाँवों में चलती हो, अंधों में काना सरदार है। तो चलो हमारी पार्टी काणी है, लेकिन वो देश का देख रही है। ये तो सारे अंधे हो चुके हैं, इन्हें तो बस वोट चाहिए। मुस्लिम पर मतलब राजनीति करेंगे, हमारे मुस्लिम भाई बैठे, लेकिन मैं साफ करूँ जितनी भी पार्टी हैं सब इतना इस टाइम बिल्कुल बावली हुई पड़ी हैं, एक धर्म के पीछे भग जाती हैं। भाटी जी की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो है ये जो है अंधों में काना, तो काना अपने मतलब कह रहे हैं ये, और कह रहे हैं कि सबको हम देश का देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम सबको एक आंख से देखते हैं, एक नजर से देखते हैं। ठीक है, बैठिए, धन्यवाद। इधर चलते हैं। अभी मेरे साथ जो कुछ लोग उठ के गए हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। इधर आ जाइए, थोड़े से उधर हो जाओ। अरे थोड़े उधर हो जाओ, कोई बात नहीं। और बताएं, क्या नाम आपका? भारत। हाँ जी। तो आप में गड़बड़ चल रही है आजकल? बस चल ही रही है। यानी भारत में गड़बड़ चल रही है? हाँ जी। तो इस गड़बड़ का कुछ करो यार। हम क्या करें, हम तो बस वो ये बेरोजगार हैं। क्या करते हो अभी? बस 3 साल अभी तो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं और आर्मी की दौड़ मार रहे हैं। भर्ती कब से नहीं निकली? निकली ना, 2 साल हो गए। 19 में निकली थी? हाँ। कब निकलेगी अब दोबारा? कुछ खबरें आ रही हैं? वापसी चलेगी सितंबर में आने वाली थी, अब कब के लिए पोस्टपोन्ड हो गई? दिसंबर। किस कारण से हो रहा है, क्या लगता है आपको? बीमारी की वजह से। तो बीमारी है तो बाकी चीजें भी तो चल रही है। शराब के ठेकों पे तो भीड़ लगी मिलती है। आर्मी की तो ना आ रही, सरकार की वजह से। आर्मी की भर्ती में बीमारी आ रही है, फिर जो है सम्मेलन हो जाते हैं, उसमें कोरोना भाग जाता है, फिर वापस आ जाता है। अब जैसे महापंचायत हो रही है, इनमें कोरोना नहीं आएगा। हाँ। बस भर्ती होगी तो उसमें कोरोना आ जाएगा। हाँ, अब जगह जगह रैली होंगी, वहाँ भी कोरोना नहीं आएगा। हाँ। कहीं कुछ भी हो जाए, वहाँ कोरोना नहीं आएगा। हाँ। भर्ती का नाम आया तो कोरोना आ गया। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि ये सारी बातें तो छोड़ो भाई, पूरा विश्व जो है इससे त्रस्त रहा, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। तो लेकिन मामला ये है कि हमने जिस हिसाब से इसे जो है टैकल किया, जिस हिसाब से हमने संभाला, ये बड़ी बात है। तो ये क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात तो है, पर औरों की भी तो सोचनी चाहिए ना, कि बस अपनी सरकार के बारे में सोचना है। भी और बेरोजगार बैठे, वो तो कह रहे हैं हमने देश को बचा लिया भाई, मर गए दुनिया भर में लोग। इस बात में तो कोई वो नहीं है कि बचाया है पूरे देश को। हाँ। पर अब उसके बाद भी तो आगे की तो सोचनी चाहिए ना, कि भाई दूसरे बेरोजगार पड़े हैं। अब देख लो, ज्यादातर सभी लड़के बेरोजगार पड़े हैं। किसी को ना तो जॉब मिल रही है, ना किसी को भर्ती आ रही, कुछ भी नहीं है कुछ। भाटी जी की सरकार ये का ये कहना, भाटी जी आपकी सरकार का, कि पिछले 4.5 साल में हमने, मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, पिछले 4.5 साल में हमने किसी भी पूर्व की सरकार से ज्यादा नौकरियां दी हैं। तो फिर आप तो तब भी रह गए। तो नौकरी है कहाँ? वो लगी होंगी लोगों की यार, 20 करोड़ 22 करोड़ 24 करोड़ की आबादी है। हमें तो लगता नहीं कि नौकरी मिली है। आपको नहीं लगता नौकरी? युवा सोचता है कि देश में नौकरी नहीं मिल रही है, आपका यही मानना है? यही है। तो क्या करना चाहिए, इस बार सरकार बदल दें? बदली तो न जाने की है, पर सरकार तो ये रहेगी, मजबूत है। जब हम किसी से शिकायत होती है, नाराजगी होती है, तो मुझे बदल देते हैं। तो काहे मतलब नहीं बदल रहे? अब हमें खाना अच्छा नहीं लगे तो हम फेंक देंगे थोड़ी, खाएंगे तो जरूर। बात तो सही है ना, कमाल की बात है। अगर हमें खाना अच्छा नहीं लगेगा तो आपने जो है सरकार की तुलना खाना से की। खाना जो है हमारे शरीर की क्या है, नीड है, आवश्यकता है। तो क्या ये सरकार, ये बीजेपी की सरकार आपकी नीड है क्या? और क्या कारण, क्या उसका? वह कारण है मजबूती है, और कहीं भी खड़ी हो जाती है। बस एक खड़ी है, चल नहीं रही ढंग से। नहीं, चली भी रही है, खड़ी भी रही है, बस ना, बात तो बस चल नहीं रही, कुछ मजबूरियां चल रही हैं सरकार की भी, कि आगे जाके बस क्या काम है, वोट इकट्ठी करनी है। हाँ, कैसे न कैसे करके, बस रोजगार नहीं है। हमारी दिक्कत तो सिर्फ एक ही है कि हमें रोजगार मिले। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के फुल और बाकी सब बढ़िया चल रहा है। बाकी सब बढ़िया। राशन समय से मिल रहा है? राशन भी समय, सिलेंडर घर आ जाता है, सब आ रहा, पैसे आ जाते हैं अकाउंट में। पैसे कहाँ से आ रहे? अरे 6,000 वाली तो आते हैं, किसान हो यार। और तो कोई तो आ रहे हैं हमारे को। अरे किसान पिताजी को आ रहे होंगे, किसान हो? किसान को आ रहे होंगे, हमें तो ना। आप किसान नहीं हो? किसानों को फ्री कैसे? किसान नहीं है, हंगामा करते रहे वहाँ जा जाके। हाँ वो, लेकिन भाटी जी ने तो बोला तो बाहर से लोग बुलाए गए ना किसानों को, कई लाख। कौन से वालों को? और किसानों को, बड़े वालों को जो आराम का मिला है उन्हें। हाँ। और सारा मुआवजे में माफ हो जाए फिर। हाँ। बैंक की तरफ से लोन भी लेंगे तो जब भी माफ। और कितना करें किसानों के लिए? ये कह रहे हैं कि विपक्षी कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार ने सब कुछ बेच दिया, रेल बेच दी, जहाज बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। आपको है जानकारी? जानकारी तो नहीं, इतने तो ना है, पर हाँ इतना तो है, बहुत कुछ आ भी तो रहा। वो ना देखेंगे नहीं, बहुत कुछ जो आ रहा है, जो जा रहा है उसे देखते रहेंगे। वो तो अंधे है। कौन अंधे? वही विरोधी अंधे हैं, और जो ये जो सरकार काणी है, ये कहानी नहीं, सबको एक नज़र से देख रही है। खैर आगे चलते हैं और बात करते हैं। इधर भी कुछ लोग हैं। आपको कैमरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक बार खड़े हो जाइए प्लीज। सम्मान, आपका शुभ नाम? राजेश जी, क्या करते हैं? काम करते हैं मील में। काम तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, सभी करते हैं। मील में, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो मील में। कौन सी मील में काम करते हैं? शराब फैक्ट्री। आपकी मील तो पैसे नहीं दे रही किसानों के।
किसानों को इतनी नॉलेज नहीं है सर मुझे। इतनी नॉलेज नहीं है। आपका काम बढ़िया चल रहा है, देश खुशहाल है, खुशहाल। प्रदेश में मजा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई नहीं। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ बात करना चाहेंगे? नहीं करेंगे। आप करेंगे बात सर? आप करेंगे बात? कोई नहीं पीछे से कोई बात करना चाहता है? आ जाओ आगे, आ जाइए, आगे आ जाइए। अभी जो है मामला ये है कि नौकरी पे से आ रहे हैं या तो कुछ काम करके आ रहे हैं या रिश्तेदारी में से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आ जाओ। अच्छा, उधर चले। हाँ, इधर भी कैमरा है, यहीं कैमरा ही, इधर ही आ जाइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फेरी पे आ रहा हूँ, मजदूरी करते हैं। हाँ हाँ ठीक। हाँ, तो क्या लग रहा है, सरकार सही चल रही है या इस बार बदलने का मंशा है सरकार को? बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ। राशन फ्री कर दिया। हाँ। सिलेंडर महंगा कर दिया, बराबर सबबर चल रही है वो। राशन उधर जो है फ्री कर दिया, इधर सिलेंडर महंगा कर दिया। बराबर चल रही है वो। हाँ, बराबर चल रही है। कोई नुकसान नहीं है सरकार को। नुकसान नहीं है। गरीबों को नुकसान है। गरीबों को नुकसान है। गरीबों को क्या क्या नुकसान हो अभी देखने को मिल रहे हैं? सारे नुकसान है। एक दो बताओ मुझे। एक बात तो दो, राशन फ्री कर दिया, सिलेंडर महंगा कर दिया, तो सारा वही मामला बराबर सरबर कर दिया। गरीब क्या करेगा? रोज का कमाने खाने वाला क्या करेगा वो? कहाँ पे काम करते हो आप? मैं हापुड़ करता हूँ। हापुड़ काम करते हो। काम में कोई जो है तो दिक्कत नहीं हो रही? अभी काम चल रहा है सही ना? कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर वाले का शुक्र है। जैसे रात बिरात को आते हो, आ रहा हूँ उधर आ रहा हूँ, रात बिरात को आते हो, कोई जैसे पहले छपटमारी हो जाती थी, झपटमारी हो जाती थी? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कहना, भाई हमने कानून व्यवस्था जो है बहुत बेहतरीन कर दी है। आज की तारीख में किसी की हिम्मत नहीं जो आदमी किसी दूसरे को छेड़ दे। हमारी पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है, तुरंत डंडे पे जाती है। ऐसा आप मानते हैं? ऐसा डंडे की वजह से डरा के जीरवा रहे हो गरीबों को, डंडे की वजह से। अच्छा, गरीब राज नहीं करना चाहता क्या? राज नहीं करना नहीं चाहता। तो वो कह रहे हैं हम तो उसको मारते हैं। बिठा रहे हो तुम, पहले कह रहे हो ना इस बात को, तुम डर पहले बिठा रहे हो। मैं कह रहा हूँ। हाँ, मैं नहीं कह रहा, सरकार कह रही है। आप कहते रहो इस बात को। मैं कह रहा हूँ सरकार कह रही है। अब आप भी तो कह रहे हो जी। चोरी डकैती देखो पीछे कह रहे हैं। आप बैठिए। बैग आपका सेफ एक बार पता करिए। बैग वहीं रखा ना, बैग वहीं मिलेगा। आप कल ले जाना, बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कल बैग ले जाना, यहीं रखा रहेगा वो, क्योंकि मामला कानून का शासन है। हाँ हाँ, कौन? हाँ, आपसे बड़ी बात नहीं हुई थी। एक बार प्लीज आप आ जाइए। देखिए, बात यह है कि स्वस्थ चर्चा हो, किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना हो, ठीक है? केवल अपने विचार रखें, स्वतंत्र रूप से विचार रखें। लोकतांत्रिक देश है। आपका सबसे पहले शुभ नाम? मेरा नाम सिफ्ती हसन। सिफ्ती हसन। सिफ्ती हसन साहब, क्या करते हैं अभी? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। टेलरिंग का काम करते हैं। काम बढ़िया चल रहा है आपका? काम ठीक है। जो पिछले अभी जो जीएसटी आई है, नोटबंदी आई, उससे प्रभावित हुआ था? हाँ, जिससे हुआ थे। कितना फर्क पड़ गया था? बस सारे फर्क थे उस कारोबार में। तो अभी उभरे उससे या नहीं उभरे? कब तक उभर जाएंगे? देखो जी, तो परवाले की ध्यान है, कब तक बुरा कब आता। फिर ऊपर से ये आ गया अपना भाई जो चीन ने भेजा। हाँ, चीन ने नहीं भेजा था अभी पीछे कोरोना? ये तो सारे दुनिया में हो गया। ये तो इससे बड़ी बड़ी भयानक बीमारी पहले भी आई है, कोई नई बात नहीं है ये। कहते हैं, आप तो पुराने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कहते हैं कि 100 साल में तो आते ही आते। इसमें 10-20 दिन का टाइम मिल जाए दवाइयों का, उसमें टाइम भी ना मिला। हाँ, की बीमारी आई थी, वहाँ खड़े गिर गए। ये भय हो गई, वो भय नहीं बनी। हाँ, इसकी भय ज्यादा हो गई। इसकी भय ज्यादा हो गई। इसमें कम से कम गोली खाने तो मोहलत मिल गई। हाँ। उसमें गोली खाने की नौबत मिली। तो क्या लगता है, सरकार सही तरीके से निपटी इस चीज से? तो सरकार का काम जाना है, हमारा काम तो ये महंगाई जो हो रही है, जैसे खाने का तेल है 200 किलो कर दिया, सिलेंडर 1000 कर दिया। शिकायतें तो शिकायतें आपकी जायज है, शिकायतें आपकी जायज है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, सरकार में ये चीज हक से कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ। बड़ा दंगा कोई नहीं हुआ। ये बड़ी बात करें कि बड़ा दंगा कोई नहीं हुआ है, जो कि पिछली सरकारों में खूब दंगे हुए हैं। सरकार में कौन सा दंगा ना हुआ जी? क्या वो तो गिनवा दूं जी। अहमदाबाद में, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में, दिल्ली में कितने दंगे हुए कांग्रेस के टाइम में, जब सेंटर में इतने दंगे, मगर भाजपा में एक नहीं है। लेकिन एक, क्योंकि आप तो पुराने व्यक्ति हैं, पुराने भाजपा वोट नहीं देता, मगर भाजपा के टाइम में एक भी दंगा नहीं बता दे किस दंगा हुआ। एक भी दंगा बता दे। एक सेकंड, मैं आ रहा हूँ चांद साहब, आ रहा हूँ एक सेकंड। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, मैं मुझे कई महत्वपूर्ण बातें सही लग रही है, मगर ये 2-4 चीजें जो गरीबों के हक में है, बस इनसे ही है। मैं आपसे कई सारी बातें जानना चाहूंगा। हसन साहब, आप पुराने व्यक्ति हैं। कांग्रेस ये कहती है कि हमसे बड़ा हितैषी मुसलमान का कोई नहीं हो सकता। नहीं, गलत कह रही है। आप उसे स्पष्ट करें, कैसे गलत कह रही है? तो जितने दंगे हुए कांग्रेस में हुए, उसमें कौन सा विपक्ष था? हमने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि हमने मुसलमान को मजबूत किया। क्या मजबूत करा भाई? आज भी मजबूत है, आज मजबूत है। मुझे आप ही बताए, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस रही है 70 साल, कौन सा दंगा नहीं हुआ, किस जगह नहीं हुआ?
हसन साहब से बात करके पता चलता है कि इनके मन में जो सबसे ज़्यादा जो है दर्द है वो इस चीज़ का है कि दंगा होता है, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ते हैं। ये शायद आप कहना चाह रहे हैं। और अभी रिसेंट देखें तो 2013 में बड़ा दंगा आपके पड़ोस में हुआ, मुजफ्फरनगर में कितने सारे हिंदू उसमें मारे गए, कितने सारे मुसलमान मारे गए। सबसे बड़ी चीज इंसानियत मारी गई, इंसानियत मारी गई। ना धर्म बड़ा है ना आदमी बड़ा है, इंसानियत सबसे बड़ी है। चाहे बराबर में भंगी रहता हो, इस्लाम मतलब कहता है कि तुम्हारा भैया है वो बढ़िया है। कहीं उसको अगर खांस आएगी तो तुम्हारी खांस आएगी, उसे अगर तकलीफ होगी तुम्हें तकलीफ होगी। कहीं हसन साहब ऐसा तो नहीं, पार्टियों ने कर रखा हिंदू मुस्लिम, कहीं हसन साहब ऐसा तो नहीं कि चाहे वो तो हिंदू हो, चाहे तो मुसलमान हो, चाहे तो हिंदू धर्म को मानने वाला हो, चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्मों को समझने में लोग गड़बड़ कर रहे हैं कहीं? हाँ, ये समझ में गड़बड़ है। एक आदमी मैं सवाल कर लेता हूँ। एक आदमी उसी किताब को पढ़ के और जो लोगों को मार देता है, और दूसरा आदमी उसी किताब को पढ़ के कहता है कि मेरे पड़ोस में अगर गरीब है तो मुझे सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये किताब तो एक ही रही होगी, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं क्या किताब को? समझ नहीं पा रहे, सोच फर्क है, आदमी की बुद्धि का फर्क है। क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो समझ नहीं पा रहे हैं? बस इनका क्या संदेश देना है, इनका क्या संदेश देना है? आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। भाई हर जुर्म जो भी गया बढ़ के गया, सदा किसी का जुर्म नहीं रहा। कांग्रेस 70 साल रही, कैसे गई ऐसे गई, जो गधे से सिंह गया, आज तक लौट के नहीं आई। तालिबान में क्या हो रहा है? देखो, इससे हमारा कोई मैटर नहीं, इससे हमारा कोई मतलब। हमें अपने देश की पता, हमें पता हमारे किसने क्या करा। हमने आपको बता दिया कि जितने दंगे हुए हैं वो कांग्रेस की हुकूमत में हुए हैं। इस बार किसके साथ जाने का मन है? देखो, ये तो मैं आपको पहले कह चुका हूँ कि मैं हालांकि वोट बीजेपी को नहीं देता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, आप अपनी आपकी वोट, मैं तो कहता हूँ आप नोटा को दे आओ, आप बीजेपी को दे आओ, सपा को दे आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोहब्बत की बात है, अगर परदेश साहब भी मेरे पास रात चले, मेरा काम है कहीं पीछे नहीं हटूँ, या मैं इनके पास है मेरे पर काम पीछे नहीं हटे। मेरे मोहल्ले में आज तक ये सब जानते हैं कि बीजेपी की कट्टरपंथी है। मैं किसी भी मुसलमान को अगर नुकसान पहुंचा तो मुझे बता दो। कमाल की नहीं आए गए हूँ, जो भी किसी लायक भी आए तो फौरन हाजिर होते हैं। ये मुझे लग रहा है कि वो उधर जा रहे हैं, मैं इधर जा रहा हूँ। हसन साहब ने जो है एक बड़ी इमोशनल बात कही है, मुझे लगता है थोड़े भावुक भी शायद हो गए हैं, कि वोट जो है वो मेरा अधिकार है। हाँ, वो मेरी मर्जी है, मैं किसको दूं, ठीक है। लेकिन मामला ये है कि जो आपसी भाईचारा की जो बात कर रहे हैं, ये बरकरार है, भाईचारा बरकरार है। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ बैठिए, तशरीफ रखिए, आगे चलते हैं। और कोई इधर से कुछ बात करना चाह रहे थे, आप आइए। चांद तो इंटरप्ट, चांद बात नहीं कर रहे थे, आइए। चांद उस समय बात नहीं कर रहे थे, चांद उस समय इंटरप्ट कर रहे थे। उनसे बाद में आपसे उस बात का जवाब लूंगा मैं, आप अपना पॉइंट याद नहीं पॉइंट याद रखेंगे। वो चांद आम आदमी पार्टी में बुद्धिजीवियों की पार्टी है, सब याद रहता है इन्हें, कोई दिक्कत नहीं। आपका शुभ नाम? रूपलाल साहब, क्या करते हैं अभी? मेरा काम है जी टेलर का काम करते हैं। अभी कुछ लोग कह रहे हैं पीछे से किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो? मैं बसपा जी। तो बहन जी काफी समय हो गया, अब तो भाई अब वापस लाओ, क्या मामला चल रहा है? वापस ले आने, बीजेपी वाले चोर ना बैठे हैं। बीजेपी वाले चोर, थोड़ा सा स्पष्ट करें, समझाइए मुझे। समझाइए, क्या मशीनों में गड़बड़ी है? आने वाले समय में इन्होंने खुद सोचा हुआ है कि सरकार कैसे बनानी है यूपी में। ऐसा हो जाएगा भाई साहब, हम वोट डालने को बड़े नहीं, वोट डल रही हमें पता ही नहीं चलेगा। हम तो हाथी का बटन दबा रहे हैं, पता चला ये उसका फूल का पहले दब रहा, पता ही नहीं चल पाएगा हमें। भाई साहब बड़े बुद्धिमान आदमी बैठे हैं, बड़े तेज। भाई एक सेकंड चर्चा कर लेते हैं, बताइए उसके बाद। नहीं आप हम वोट डालने पहुंचे, हम वोट डालने मशीन तक पहुंचेंगे, पता चला पैरों में से वोट डल चुकी। हमने तो पहले ही उस बटन दबा रहे हैं हाथी का, पता चला भाई तू तो पहले डाल चुका। ये जो बंगाल में बीजेपी हारी, क्या कारण रहा इसका? तो जी मुझे पता नहीं, पारी मारी। अरे मशीन तो बीजेपी को वोट दे रही है। हाँ, ममता बनर्जी का डंडा रहा कौन सी वो नहीं डर है। एक सेकंड, नहीं मैं कर रहा हूँ बात। अरे आप आइए, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में जो था वो मशीन ठीक थी, क्योंकि ममता बनर्जी से डंडा देने वाली। हाँ, डंडा देने वाली। इधर पंजाब में मशीन ठीक थी। हाँ जी, पंजाब में सरकार उठ गया है कांग्रेस। मशीन ठीक थी? हाँ शायद, यूपी काफी बड़ा राज्य है। नहीं मैं कह रहा हूँ मशीन ठीक थी या नहीं? मशीन ठीक थी? हाँ शायद।
राजस्थान में भी ठीक है ठीक है। राजस्थान में मशीन ठीक थी? भाई साहब मैं तो आपसे एक बात कहूँगा, आप मुझसे 4 बात कहें लेकिन सच बोलें। सच ही तो बोल रहा हूँ, बोलिए। बोल तो रहा हूँ मैं सच। बोलिए बोलिए। मैं बता रहा हूँ मशीन का जब लो मैटर है भैया, बीजेपी जाने वाली नहीं है ये मशीन यूपी में खराब। आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था। हाँ, एक सेकंड। कि पश्चिम बंगाल में मशीन खराब क्यों नहीं हुई जो ये सब जगह खराब हो रही है? राजस्थान में खराब नहीं थी, पंजाब में खराब नहीं थी, ये दिल्ली में खराब नहीं थी। जो जब हमारी भाजपा जीत जाती है तो उसे कहने लगते हैं कि ईवीएम खराब है। बहन जी के खिलाफ साजिश चल रही है क्या? मुझे ये नहीं पता, बाकी आप तालिबान के बारे में पूछ। नहीं मैं उसमें बाद में मैं बाद में आऊंगा नहीं तालिबान के बारे में बाद में पूछूंगा। मैं पहले मैं जानना चाह रहा हूँ, देश की इतनी बड़ी नेता बहन कुमारी मायावती जी के खिलाफ साजिश चल रही है क्या? पता नहीं जी। तो अभी जो है पीछे से मेरे चांद कुछ कहना चाहते थे और उसके साथ साथ एक बड़ी अच्छी बात कही थी। दोबारा भी वो बात अगर हो जाए उनके बीच में तो बड़ी अच्छी रहे। चांद साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, खड़े हो जाइए, आप भी आ जाइए। हाँ सर, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है राशन दे रही है, राशन गवर्नमेंट हमें दे रही है, उधर सिलेंडर पर गवर्नमेंट ने पैसे बढ़ा दिए। मोदी जी सब्सिडी आ रही थी, सब्सिडी खत्म कर दी। पहले 500-600 रुपये का सिलेंडर था, उसमें 200-250 रुपये सब्सिडी का देते थे, वो सब्सिडी खत्म कर दी। अब सीधा 1000 रुपये का सिलेंडर 900 रुपये का सिलेंडर दे रहे हैं। तो राशन के पैसे तो वहाँ ले रहे हैं, ठीक है। बच्चे कुछ बिजली में बढ़ा दिए पैसे इन्होंने। और उन्होंने एक बात कही थी कि यहाँ पर दंगा नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जब घर से चला या हम स्टूडियो से चले तो वही समझ में मैं ये सोच के चला कि मैं आम आदमी से बात करने जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि मुझे नेताजी ज़्यादा मिल गए हैं। जब मैं बात करता हूं किसी ऐसे विषय की जिस पे नेताजी की पार्टी या नेताजी को घिरना होता है तो वो उसे बायकाट कर देते तुरंत, बोला नहीं इस पे कुछ नहीं, इस पे हमारी राय नहीं है। जब भी मैंने कहा कि तालिबान के विषय पे आपकी क्या राय है, तो तालिबान के विषय पे मैंने औरों से भी राय पूछी है। ऐसा नहीं कि इसमें मैंने चांद साहब से ही पूछी, लेकिन चांद साहब ने उसे कहा तालिबान पे कोई राय नहीं है। लेकिन एक से मैं पूरा कर लेता हूँ। लेकिन तालिबान से आपने कहा कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, हमारा बताइए अपनी राय। हमारा मतलब तो तालिबान से नहीं है, हम यहाँ पर रहते हैं, यहाँ का खाते हैं, हम यहाँ के गुड़ मतलब मुझे चाहिए भी नहीं, मैं तो उस पर राय पूछ रहा हूँ बस आपकी। राय तो है। अगर अफगानिस्तान तालिबान का मैटर है, अगर उन्हें पसंद है अपने वो हुकूमत करना तो वो उनकी अपनी चॉइस है, वो हमारा कोई मैटर नहीं। किसने बोला कि जो है अफगानिस्तान को एक भी सबूत दो आप मुझे। नहीं, अगर उन्होंने समर्थन नहीं करा। अफगानिस्तान ने कब समर्थन किया तालिबान का, ये बताएं। तो उन्होंने उनका क्या नाम है, जो गोरे लोग थे तो उनका समर्थन करना चाहिए था उन्हें। उनका समर्थन क्यों नहीं करा? उन्हें क्यों भगने दिया उन्होंने वहां से? उनका समर्थन करते भगाया नहीं है, भागे हैं। तो उनका भगाया नहीं है, भागे हैं। समर्थन खुद, अगर उनका समर्थन वो करते, अगर अफगानिस्तान उनका समर्थन करता क्या उन्हें भागने की नौबत आती? कौन समर्थन करता? अफगानिस्तान क्या करे? अफगानिस्तान की आवाम क्या करे? जब आदमी हाथ में बंदूक लेके घूम रहा है, तो मारने के लिए तैयार। आप आइए, आगे आइए। अमेरिका के 20 सैनिक नहीं थे उनके पास। ऐसा भैया, अमेरिका वहां से गया, अचानक छोड़ के गया, वो भागा नहीं है वहां से। तुम्हारी वजह से भाग गया हो क्या? मैंने नहीं कहा कि भाग गया। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि वो तो भागा है। मैंने नहीं कहा। इनका कहना है कि अफगानिस्तान की आवाम ने अमेरिका की सेना का साथ नहीं दिया, इसलिए गया। अफगानिस्तान की सेना और आवाम तो युद्ध की तैयारी कर रही थी, ये देख रही थी कि अफगानिस्तान लड़ रहा है तालिबान से। पंजशीर की स्थिति पता है? अभी पंजशीर की स्थिति पता है। तो अगर अफगानिस्तान पंजशीर लड़ रहा है, अगर वो अमेरिकी सैनिक भी उनके साथ मिलकर लड़ते तो कुछ मजबूती बढ़ती नहीं बढ़ती? गलती में आप क्या कहना चाह रहे हैं? गलती अमेरिका की है, अफगानिस्तान की है, तालिबान की? ये स्पष्ट करें, ये गोल गोल घुमा रहे हो। गलती अफगानिस्तान की है। गलती अफगानिस्तान की है। उसकी क्या गलती है? उन्होंने क्यों जाने दिया अपने सोल्जर्स को? भैया अफगानिस्तान के आप कैसी बात, ये कमाल की बात है भाई। अमेरिका की अफगानिस्तान के कौन से सोल्जर की बात कर रहे हैं? नहीं, जो सोल्जर्स अमेरिका के थे अफगानिस्तान में, वो सोल्जर्स उन्हें रोकना चाहिए था, उन्हें रोकना चाहिए था। ऐसा नहीं है। कैसे रोकना चाहिए था? नहीं, उनकी मदद करते, वो युद्ध के लिए उन्हें हवाला करते, मदद करते उनकी। 85 अरब के तो हथियार दे दिए अमेरिका ने उसे, जब भी वो लड़ नहीं रहे, सरेंडर कर रहे हैं। कुछ भी हो, तालिबान की और अमेरिका की दोनों की सेटिंग थी, ये जानबूझ के वहां से गए हैं। और अमेरिका भी और तालिबान भी किसी भूल में ना रहे। बेशक पड़ोस में आग लग रही है हमारे, यदि हमारे पड़ोस में आग लग रही है तो हम दरवाजा बंद करके नहीं बैठ सकते। निश्चित रूप से तालिबान भी कान खोल के सुन ले, और ये शरीयत वाले भी सुन ले, और अमेरिका भी सुन ले। हम अमेरिका के पीछे भी नहीं है, हम तालिबान के पीछे भी नहीं है। जिस दिन हमारी सीमा का अतिक्रमण करोगे उस दिन ठोक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। मैं सहमत हूं उनकी बात से, मैं इनकी बात से सहमत हूं। चांद ने भी ताली बजाई है। मैं सहमत। उधर चलते हैं आ जाइए। हम अभी जो है बहुत जो है नेताजियों से मिल लिए। अब नेता वाली बात करते हैं, अब वहाँ से पब्लिसिटी भी मिलती है भाई। अब जो है पता चला, किसने देख लिया, यूट्यूब खुला प्लेटफॉर्म है, कोई भी देख सकता है। लेकिन व्यापारी क्या सोचता है? आपका शुभ नाम? सोनू सोनी।
सोनू सोनी, इसमें बड़ा संगीत है इस नाम में ना, सोनू सोनी। हाँ जी, संगीत है, मिलता तो जुलता है ना। मिलता जुलता है। तो सोनी साहब कैसा चल रहा है व्यापार? व्यापार पहले से तो थोड़ा हल्का चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा व्यापार में वो आ गया है। आपकी तो सरकार है, बोलो भारतीय जनता पार्टी तो बनियों की सरकार, बनियों की सरकार है। सरकार तो बढ़िया चल रही है, बनियों की सरकार है, कॉरपोरेट की सरकार है, गोदाम बनवा दिए हैं, उससे जो है कृषि कानून जो बना है उसमें सारा जो इकट्ठा करके स्टोरेज कर लेंगे, ये आरोप लगते रहते हैं। और बोला बनियों की सरकार, तो बनिया खुश है सरकार से? नहीं काम तो सब बढ़िया चल रहे हैं, लेकिन सरकार भी कहाँ तक करेगी? जितना उसके बस क्या वो कर रही है, ये बताइए। लोग तो कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई इतनी हो गई है, ये हो गया, मतलब जो है सरकार कहती है विकास की गंगा बह रही है, लोग कह रहे हैं मरे पड़े। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से पीछे चला गया, सारा कारोबार ठप हो गया। अच्छा, जीएसटी से कोई फर्क पड़ा था क्या? जीएसटी से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, ज़्यादा नहीं पड़ा था। अच्छा, नोटबंदी से कोई फर्क पड़ा था क्या? नोटबंदी में हाँ थोड़ा सा फर्क पड़ा था। नहीं, तमाम लोग तो कह रहे थे कि जो है जो पैसा था उसका सारा सोना खरीद लाए हम। नहीं ऐसा नहीं है ना, बड़े व्यापारियों का फायदा हो जाता है, छोटों का कम होता है, ये होता है बस। बड़े व्यापारी होते हैं उनका फायदा हो जाता है नोटबंदी में, छोटा का बस चलता रहता है। थोड़ा सा एक सवाल पूछूं, क्या लग रहा है माहौल अभी उत्तर प्रदेश में? माहौल तो इस टाइम बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है, रिपीट हो जाएगी सरकार? हाँ जी, रिपीट हो जाएगी। कि बाकी वाले जो हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, जब एक साथ होकर नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाएंगे? अपने अपने कार्यकर्ता भी बिठा रखे, लोगों ने ताली भी खूब बज रही है। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात नहीं कर रहा, आप नेताजी नहीं है, आप तो अपना आप बात करना चाहते हैं मुझसे? अरे आप थोड़ा सा आगे आ जाएं, फिर हम लोग खड़े होकर बात करते हैं। देखो जो सोनी जी है उन्हें व्यापार देखना, देश जो है व्यापार से चलता है, उनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे खड़े होने का। आपका पहले सबसे पहले आपका शुभ नाम? ओमकार सिंह भाटी। ओमकार सिंह भाटी साहब, तो क्या लग रहा है? बस चंद बात बोलूँगा, चंद बात बोलिए, चंद बात बोलिए। ऐसा होता है कि यहाँ के हिंदू मुस्लिम जो हमारे भाई हैं, बड़े हैं छोटे हैं, वो ये कहते हैं जब बीजेपी की सरकार आती है या बनने से पहले ही कि मोदी बन जाते हैं, योगी जी बन जाते हैं, कि यार मोदी पे ऐसा बंगाल का जादू है, सब रैलियाँ करते हैं 2-2 3-3 महीने पहले, और मोदी जी 1 महीने में सारी इकट्ठी कर देते हैं। इन पर क्या ऐसा बंगाल का जादू है जो जीत जाते हैं? जरूर कोई मशीनों में गड़बड़ है, ये बोलते हैं लोग, बस यही है। अच्छा, आपका स्टैंड क्या है? तो मशीनों में गड़बड़ अगर यूपी में नहीं है तो और जगह भी नहीं है, उधर कैमरा और कहीं भी नहीं है। ये है मेरी मेन बात। जैसे अभी बात हो रही थी कि हाँ। बंगाल में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, फिर जो मतलब उधर खाली यूपी में है गड़बड़ा मशीनों में, ये है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप है ये निराधार है, इसमें कोई दम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से, घुमा के थोड़ा सा उस बात को। लेकिन आपने अच्छा रही भाई एक बात और, मुसलमानों की मुस्लिम भाइयों की वोटें मोदी जी सबसे ज्यादा हैं यहाँ पे यूपी में। अच्छा, बाकी मुझे ज्ञान नहीं है और क्षेत्रों का, स्टेटों का। ये आपका मानना है कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी को मुस्लिम भाई वोट देते हैं? क्योंकि यूपी में मुस्लिम भाई बहुत हैं। अच्छा, वोट जी देती है। जी। अच्छा, एक चीज़ में बड़ा अगर सेंसिटिव मसला है, आपसे बात नहीं करूंगा उस पर, आपके लिए तो धन्यवाद प्रेषित करता हूं, आप बैठ जाइए प्लीज़। मुझे याद आया कि एक बड़ा मसला है, लेकिन चांद से नहीं पूछूंगा, चांद घुमाता बहुत है, ठीक है, चांद जो है घुमा देगा मुझे इधर उधर, ये नेता लोग ऐसे होते हैं भाई, घुमा देते हैं। एक विचार में आपसे ही थोड़ा सा मार्गदर्शन और चाहता हूँ, और मुझे स्पष्ट बताना, क्योंकि मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हसन साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि मैं अभी एक सभा कर रहा था पिछले किसी गाँव में, मेरी एक भाई से बात हुई, तो उन्होंने बोला कि भाई, मैंने बोला क्या मुद्दा है आपके लिए? उसने बोला कि मेरे लिए सबसे बड़ा मुद्दा, मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, मुस्लिम भाई था। आपने चूंकि मुझे बड़ा अच्छा मार्गदर्शन इससे पहले भी किया, इसलिए मेरी हिम्मत हुई कि आपसे ये सवाल पूछूं। तो उसने मुझे बोला कि भाई मेरे लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ट्रिपल तलाक है। ठीक है, मैंने बोला महंगाई कोई मुद्दा नहीं, बोला नहीं है। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। आप वीडियो पढ़िए, चैनल पे आप देखेंगे, चैनल पे वीडियो पढ़िए। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि द मीडिया वाले, WALE के नाम से चैनल है, आप उस चैनल को देख लेना अपनी यूट्यूब पे। मैं आपको नहीं कहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें, आपको मन करे तो करें, ना मन करे तो ना करें। मैं चाहता हूं कि सच कम से कम लोगों के सामने आए, और ऐसा ना हो कि किसी के बारे में कोई गलत सोचे, स्पष्टता तो हो कम से कम। एक आदमी पूरे समाज की राय नहीं दे सकता, एक आदमी पूरे समाज की राय नहीं बना सकता। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ट्रिपल तलाक के मसले पे आपका क्या कहना है, जो सरकार ने कानून बना के उसे खत्म किया? देखो जी, इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं जी, और जिसकी नॉलेज नहीं उसे बेकार उल्ट सुलट बोलना बेकार है। ठीक है, समझे जी, आप उस पर कुछ नहीं बोलना चाहते, मैं आपकी बात समझ गया हूं। एक इस सभा में है, बक्सर में है, गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा है,
भारतीय जनता पार्टी का अभी वहां पर विधायक हैं मलिक साहब, गंगा पार के हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं यहाँ के क्षेत्रीय लोग। लेकिन बात यह है कि केवल भारतीय जनता पार्टी की बात होती है या फिर और पार्टियों की भी बात होती है, इस क्षेत्र के या फिर कहें कि बक्सर के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या, ये सबसे बड़ा दर्द, ये सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पे उभर के आ रहा है, वो ये आ रहा है कि पिछले 35 साल से हमारे यहाँ पर एक भी क्षेत्रीय कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया गया है, वही जीता नहीं है, जो भी कहानी रही हो। लेकिन ज़्यादातर बाहर के लोग आ जाते हैं। इनकी एक मांग है, अब अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए लोग मुझे दिखते हैं, आम आदमी पार्टी वाले उधर बैठे हैं, बसपा वाले भी इधर बैठे हैं, चांद साहब भी आम आदमी पार्टी के हैं, उधर जो है भाटी जी हैं भारतीय जनता पार्टी के हैं, इधर भी कोई और हो सकते हैं, आरएसएस से भी एक व्यक्ति हैं। तो इनसे एक बार एक लाइन ले लेते हैं कि क्या क्या कहना है। सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, क्या ये मसला है कि बाहरी लोग आके इलेक्शन लड़ते हैं? जी सर, बुरा मसला है। आज अभी तक का रिकॉर्ड है, 35 साल में कभी भी किसी भी पार्टी ने हमारे यहाँ के लोकल के कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। आपकी पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ सर भाजपा से ये कहना चाहूँगा कि इतने सारे लोग यहाँ से टिकट मांगते हैं, हमारे कैंडिडेट जो यहाँ के क्षेत्र के लोकल लोग हैं, पार्टी को उन्हीं लोगों को टिकट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो लोग कैपेबल नहीं है, भाई हम उनसे कभी भी मिल सकते हैं, बाहर के लोगों से हम नहीं मिल पाते। बाहरी होता है, भीतरी होता है। बैठ जाइए, चांद साहब खड़े हो जाइए। आम आदमी पार्टी तो इसी बार इलेक्शन लड़ना चाह रही है, आपकी क्या मांग है अपनी पार्टी? ये जो कह रहे हैं कि 35 साल से कोई अपने यहाँ का विधायक नहीं मिला है, ये इनकी अपनी प्रॉब्लम है। यहाँ पे समाजवादी सरकार रही है 3 बार से, मदन चौहान यहाँ पे 3 बार विधायक रहे हैं। विरोध के सुर पीछे से आ जाते हैं कि नोएडा से, यहाँ से नहीं है, मुझे नहीं समझ में आता, ये बताएंगे। नोएडा से यहीं पे रहते हैं, वो यहीं तो रहते हैं क्षेत्र में। ऐसे तो कुमार विश्वास भी अमेठी में जाके इलेक्शन लड़े थे, अपने बच्चों का स्कूल वहां पे करवा लिया था, स्कूल में एडमिशन। तो कुमार विश्वास अमेठी के नहीं हो गए? मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, मैं उस इलेक्शन में वहां पे कवर कर रहा था। जी हसन साहब, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, 35 साल से ज्यादा हो गए, कोई भी यहाँ विधायक या संसद नहीं रहा। बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं, इनका तजुर्बा है जी, कोई नहीं रहा। आम आदमी पार्टी इस बार आ रही है, आपका क्या स्टैंड है कि यहाँ का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाहरी चलेगा? कैंडिडेट यहीं का होना चाहिए, क्षेत्रीय कैंडिडेट होना चाहिए। आप अपनी पार्टी से मांग रखेंगे? हाँ बिल्कुल रखूंगा। और अगर कोई बाहर का आता है तो उसका विरोध करेंगे? हाँ बिल्कुल विरोध होगा उसका। ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे साथ है कैंडिडेट शर्मा जी। जो भी कैंडिडेट है वो हमारी विधानसभा से ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। बाहर का जो भी विधायक है या जो भी कैंडिडेट होता है, उससे मिलने में और उसको अपनी समस्या समझाने में बड़ी समस्याएं आती हैं खुद ही। तो ज़्यादा बेहतर है कि लोकल का रहे, तो ये हम रात को कान पकड़ के खड़ा कर लेंगे, ये समस्या है। कान पकड़वा लेगा? अगर जनता साथ है और लोकल का है तो हम अपने भैया बना के, चाचा बना के, ताऊ बना के कान पकड़ लेंगे। ये एक सांकेतिक भाषा है, कान पकड़ के कोई किसी को नहीं बुलाता। लेकिन ये है कि आधी रात को भी उसके दरवाजे पे जाके खटखटा दिया तो क्षेत्र का होगा तो शर्म तो करेगा, आएगा तो सही। ये विषय बहुत बड़ा, मैंने अलग अलग पार्टियों के जो लोग यहाँ पे हैं उनसे ये राय जानी है। ये भी एक मसला निकल के आता है कि बाहर के किसी रसूखदार व्यक्ति को, एक आदमी आता है मुंबई से और जाके उत्तर प्रदेश की किसी सीट से इलेक्शन लड़ लेता है, एक आदमी आता है कहीं और से, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो आता है, उसके लिए राज्यसभा है, एमएलसी है, वो करे। लेकिन क्षेत्र में जहां पे लोग वोट करते हैं उसमें कम से कम तमाम पार्टियों से इनका यह अनुरोध है इन लोगों का कि कम से कम क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दें ताकि हम अपनी समस्याओं को लेकर कभी भी उससे मिल सके। मैं जोनी त्यागी, इस कार्यक्रम का नाम है हम हैं राही विचार के। आज हम थे बक्सर में। बक्सर है कहां पर? गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में। और इस चैनल का नाम है द मीडिया वाले। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।